Welcome to our channel Educatory Inspire Greatness. Today's our topic of discussion is reproduction in flowering plant, class 12, lecture 1. So let's start the class. So students, in our previous lecture we are already discussed about basic of reproduction, that is what is reproduction and different modes of reproduction. Today's our topic of discussion is sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction, as we all know that sexual reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो डिफरेंट गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक डिप्लॉइड सेल फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। तो यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों कि ये जो गैमेट हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो होता क्या है, प्लांट के केस में जो आपकी डिप्लॉइड सेल है वो क्या कहलाती है, सैप्रोफिटिक सेल कहलाती है। और जब इस सैप्रोफिटिक सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है, मियोसिस मीन्स जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिवीज़न के बाद हाफ हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी डिप्लॉइड सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैप्लॉइड सेल में, जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफिटिक सेल कहते हैं। और यही गैमेटोफिटिक सेल क्या बनाती है, आपके गैमेट्स बनाती है। और जब ये गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, आपका जाइगोट फॉर्म होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपकी गैमेटोफिटिक सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, एन टाइप के होते हैं। और जो आपका जाइगोट है वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, 2n टाइप के होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो जाइगोट है ये जाइगोट डेवलप करेगा और क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो बनाएगा, और इस ही एम्ब्रियो से न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक ऑर्गन से रेगुलेट किया जाता है, दैट इज योर फ्लावर। तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो चलिए अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। आपको पता होगा कि जो प्लांट है उसमें 3 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। तो इन तीनों पार्ट में से जो फ्लावर है वो किससे बनता है, तो फ्लावर क्या है, फ्लावर आपका क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि अगर आप लोगों ने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि जो आपकी शूट सिस्टम है उसके टिप पर क्या प्रेजेंट रहती है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहती है। और ये जो एपिकल मेरिस्टेम है इसमें क्या होता है, डिवाइड करने की टेंडेंसी होती है। यहाँ हम इसे ध्यान से समझते हैं। देखिए ये क्या है, आपका शूट सिस्टम के लिए यहाँ पर आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज योर नोड्स, और जो आपका टिप है इस पे क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है बच्चों, नोड्स। और अभी मैंने आपको बताया टिप पर क्या आपके क्या प्रेजेंट है, ये टिप पर आपके प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक। और यही ग्रोथ करके क्या बनाएगी, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर गाइनोशियम। और हमने क्या किया कि जो शूट है इसको हमने अपने थंब की हेल्प से कंप्रेस किया, तो ये इस तरीके से स्वॉलन पार्ट बना, दैट इज योर थैलेमस। और यहीं से क्या राइज हुआ आपका बच्चों, पिस्टल। और आपको पता है पिस्टल के 3 पार्ट क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और यहीं से क्या निकलेगा, आपका एंड्रोशियम निकलेगा, जिसका अपर मोस्ट पार्ट इज एंथर एंड द लोअर मोस्ट पार्ट इज दैट योर फिलामेंट। तो ये दोनों साइड पर प्रेजेंट है, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और यहीं से क्या निकलेगा, आपका सेपल्स निकलेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, कैलेक्स भी कहते हैं। और यहीं से आपकी निकलेंगी पेटल्स, जो कि आपका क्या है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होती है, और इसको ही हम कहते हैं कोरोला। नेक्स्ट अब इसे लेवल करें तो दैट इज योर एंथर, दैट इज योर पेटल्स और कोरोला, that is your sepal or you can say calyx, and the last one is pistil or your androecium। यही क्या है, फ्लावर के चारों पार्ट हैं। तो जहाँ से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर अराइज होते हैं फ्लावर में, उसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। आपने देखा होगा ये जो स्वॉलोन पार्ट है ये क्या है, आपका थैलेमस है। और ये जो थैलेमस है इसके नीचे एक पतला सा, कभी कभी लंबा या कभी कभी छोटा, यानी शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। और इसी पेडिसल से जो फ्लावर होता है वो प्लांट से अटैच्ड रहता है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट में 4 होल होना कंपलसरी है, दैट इज़ योर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और अगर इन चारों में से कोई भी एक पार्ट अगर एब्सेंट होता है तो हम क्या कहते हैं कि फ्लावर आपका कैसा है, इनकम्प्लीट है। और अगर ये चारों ही प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो आपका फ्लावर है वो कैसा है, कंप्लीट है। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्या है। तो अगर आप लोग स्लाइड को देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या है, आपका सेपल्स है। और जब ये सेपल्स आपस में रिकलेक्ट हो जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स की जो फ्लावर में इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये केवल और केवल जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको ऑरेंज ऑरेंज स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ योर पेटल्स। पेटल्स को जब हम ग्रुप में अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है। कोरोला और कैलिक्स इन दोनों की प्लांट में जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो कोरोला है वो केवल और केवल क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या किया है, कैलिक्स और कोरोला को हमने क्या उनसे नॉन एसेंशियल ऑर्गन कंसीडर किया है, क्योंकि इनके बिना भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये केवल और केवल प्लांट फ्लावर को आपको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। तो जो एंड्रोशियम है उसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो एंड्रोशियम आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। इसी तरीके से जो आपका पिस्टल है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और जो पिस्टल है वो भी 3 पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और ये चारों पार्ट जब किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो आपने देखा कि जो एंड्रोशियम है और जो गाइनोशियम है वो क्या कर रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको क्या नाम दिया है, एसेंशियल ऑर्गन नाम दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में मैंने दिखाया है कि जो कैलिक्स और कोरोला क्या है वो कैसे हैं, नॉन एसेंशियल या एक्सेसरी होल कहलाते हैं। इसी तरीके से जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो क्या कहलाते हैं, आपके एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव होल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है वो क्या है। तो एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम एक स्टैमेन का ग्रुप है और इसी को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इसी तरीके से जो गाइनोशियम है उसमें क्या है कि जो आपका पिस्टल है उस पिस्टल का ग्रुप ही क्या कहलाता है, गाइनोशियम कहलाता है। और यही आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि जो आपका एंड्रोशियम है और जो गाइनोशियम है वो रिप्रोडक्शन में एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए अब हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैमेन की। स्टैमेन क्या है, स्टैमेन बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। आप ऊपर की साइड अगर स्लाइड में देखें तो ये जो प्रेजेंट है दैट इज़ योर एंथर, और एंथर पीछे की साइड एक लंबे से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। अगर हम इस एंथर को कट करें तो आपको दिखेगा कि हमको क्या मिलते हैं, 4 पोलन सेक्स मिलते हैं। और ये जो 4 पोलन सेक हैं ये चारों तरफ से एक कवरिंग से कवर्ड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। और इन पोलन सेक के अंदर क्या भरे रहते हैं, आपके पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इन्हीं की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं इसी को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कार्पल। कार्पल और पिस्टल दोनों एक ही टर्म है स्टूडेंट्स। तो ये जो पिस्टल है, इस पिस्टल को अगर हम देखें तो पिस्टल क्या है, 3 पार्ट से मिलकर बना है। सबसे नीचे जो थैलेमस से अटैच रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, स्टाइल। और स्टाइल के ऊपर क्या है कि ये आपको दिख रहा होगा एक फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज योर स्टिग्मा। तो ये जो स्टिग्मा है ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिस्टल में, क्योंकि स्टिग्मा से ही जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से कहाँ पर आते हैं, एंड्रोशियम तक आते हैं। और ये जो
आपके स्टिग्मा है ये चेक करेगा कि ये पोलन ग्रेन इसके लिए कैपेबल है कि नहीं है। अगर वो कैपेबल होगा तभी वो ओवरी में उसको अंदर एंटर करने देगा, अदरवाइज नहीं एंटर करने देगा। उसके बाद क्या प्रेजेंट है आपका स्टाइल। तो स्टाइल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और यहीं से जो पोलन है वो पास होकर कहाँ पहुँचते हैं, आपके ओवरी में पहुँचते हैं। और ओवरी चारों तरफ से एक कवरिंग से कवर होती है जिसको हम कहते हैं ओवरी वॉल। और अगर ये ओवरी प्रेजेंट नहीं होगी तब जो आपका फ्लावर है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। और ये जो ओवरी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और इन्हीं ओव्यूल्स को हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। और यही मेगा स्पोरेंजियम से क्या बनता है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसेक कहते हैं। और इसी एम्ब्रियोसेक में क्या बनता है, आपका एग बनता है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक से कितने 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का भी और मेगास्पोरोजेनेसिस का भी, इसको भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप लोगों को बेसिक क्लियर करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लाइड में आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों को अब पता चल ही गया होगा कि जो फ्लावर है उसकी प्लांट में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हम क्या करेंगे, इसके जो फंक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो जो मेन फंक्शन है फ्लावर का वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल। अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्लावर है उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक होता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस वो दोनों में क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन और ओव्यूल फॉर्म होते हैं। तो यही फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा जब तक जो आपका फ्लावर है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। एंड द सेकंड वन इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या है कि एंथर से जो आपका पिस्टिल है उसके स्टिग्मा तक जो पोलन है उनको ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। तो ये भी किसकी हेल्प से ही कंप्लीट होता है, फ्लावर की हेल्प से ही। इसी तरीके से जब ये पोलिनेट कर जाएगा तब क्या होगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। तो ये सब भी कहाँ होगा, आपका फ्लावर में होगा। और इसी जाइगोट से डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट से क्या बनेगा, आपका नया फ्लावर बनेगा। तो ये भी कहाँ पर हो रहा है, फ्लावर में हो रहा है। और जो सबसे लास्ट फंक्शन है फ्लावर का, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। और यहीं पर आपका क्या बनेगा, सीड बनेगा और सीड से आपका फ्रूट फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कौन रेगुलेट कर रहा है, फ्लावर रेगुलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।